जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्परभूतपितं प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं जनतारणतारयतापितकम्। नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे महाभारत युद्ध में मारे गए योद्धाओं को एक रात के लिए महर्षि वेद व्यास जीवित कर दिया था और उनके साथ उनकी पत्नियों ने क्या किया था, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए इस वीडियो को कृपया पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, इस कथा का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में मिलता है। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में नियुक्त कर दिया गया। उसके पश्चात पांचों पांडव राजकाज के साथ अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी माँ गांधारी और माता कुंती के दिन रात सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी अपने पुत्रों के शोक से धीरे धीरे बाहर आ गए थे। इसी तरह 15 वर्ष का समय बीत गया। तब एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, अब हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताना चाहता हूँ, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, परंतु विदुर के समझाने पर उन्हें धृतराष्ट्र सहित माता कुंती और विदुर को वन जाने की आज्ञा दे दी। उसके अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर और संजय सन्यासी का रूप धारण कर वन को निकल गए। पांडवों को अपने माता से मिलना। उसके पश्चात पांचों पांडव उस पर समय आने पर प्रजा की सेवा में लगे रहे। पांडवों की सेवा में हस्तिनापुर प्रजा खुशहाल थी, लेकिन अपने युद्ध में विधवा हुई स्त्रियों के शोक से अक्सर रोया करती थी, पर इसका आभास अपने राजा को न होने दिया करती थी। कुछ समय पश्चात एक दिन पांडव में छोटे सहदेव को माता गांधारी और कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हुई। सहदेव अपनी इच्छा चारों भाइयों से बताई। सहदेव की बातें सुनकर शेष तीनों पांडव भीम, अर्जुन, नकुल, उनके पत्नियों के मन में माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हुई। यह देख हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने वन जाने के लिए आदेश दे दिया। पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े। यह देख हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ चल पड़े। उन लोगों में वो विधवा स्त्रियां भी थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव उस आश्रम में गए जहां सभी निवास कर रहे थे। बाकी के हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास निवास करने लगे। महर्षि वेद व्यास का वन में आना। कुछ दिनों पश्चात एक दिन महर्षि वेद व्यास उस आश्रम में आए, परंतु वहां वेद व्यास देखा पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के साथ शोक में डूबे हुए हैं। यह देख महर्षि वेद व्यास ने सभी से कहा, आप लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए अपने परिजनों पर शोक मत करिए। वे लोग स्वर्ग या दूसरे लोकों में सुखी पूर्वक निवास कर रहे हैं। वे सभी अपने अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं। परंतु वहाँ ऋषि वेद व्यास के इन कथनी से भी कुछ लोगों को शोक दूर नहीं हुआ। तब वहाँ महर्षि वेद व्यास ने सभी से कहा, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बात में विश्वास नहीं है तो आज रात में सभी को अपने प्रियजनों से मिलवाऊंगा। यह सुन पांडवों सहित सभी के चेहरों पर हल्की मुस्कान छा गई। व्यास का विधवाओं का समझाना। जिस आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे वहां गंगा नदी के तट पर स्थित था। शाम को सूर्यास्त होने से पहले वेद व्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुंचे। फिर सूर्यास्त के बाद होने पर अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आवाहन किया। महर्षि के आवाहन से सभी योद्धा एक एक कर गंगा जल से बाहर निकलने लगे। विधवाओं का परलोक गमन। कुछ समय बाद युद्ध में मारे गए योद्धा एक एक कर गंगा जल में जाने लगे। यह देख महर्षि वेद व्यास विधवा स्त्रियों से कहा,
जो स्त्रियां अपने पति से साथ उनके लोग जाना चाहती है वे सभी गंगा के पवित्र जल में देह त्याग कर जा सकती है। महर्षि की इतना कहते ही सभी स्त्रियों ने गंगा के जल में डुबकी लगाकर पति के साथ उनके लोक को चली गई। तो मित्रों, हमारा यह वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना और श्री हरि का नाम कमेंट में जरूर लिखना।